कहानी चल रही थी 31 मई 1967 31 में 67। तीसरे पेज के आज में बात चल रही थी आधा कल्प के बाद जब 5 विकार प्रवेश करते हैं उसमें पहले आता है देहाभिमान। पहले 5 विकार नहीं आते, द्वापर युग से पहले आता है देहाभिमान। और देहाभिमान भी किसमें आता होगा? काम विकार पहले आता है, कोई तो निमित्त बनता होगा इसमें पहले आता होगा काम विकार। काम विकार के भी 2 रूप, एक होता है व्यभिचार और एक होता है सात्विक स्टेज में अव्यभिचारी काम। जो प्रधान बनता है तो व्यभिचारी, ये अभिमानी भी पहले सात्विक स्टेज में होगा या रजोतमो में होगा? सात्विक स्टेज में। तो पहले आता है देहाभिमान। अभी बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों दे ही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करो। पहले आत्मा निश्चय कर, आत्मा निश्चय करेंगे तो बाप याद आवेगा। ये अभिमान में रहेंगे तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, इसलिए तुमको कहता हूँ क्या अपन को आत्मा निश्चय कर तो बाप को याद करो। सबसे नहीं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ क्या? नहीं, क्यों? आत्मा भी नहीं। जो लाडले बच्चे वो सन्मुख बैठते हैं उनसे कहा जाता है तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुमसे कहता हूँ सन्मुख। आत्मा निश्चय कर फिर बाप को याद करो, क्योंकि तुम ही क्यों याद करो? तुम ही आत्मा निश्चय क्यों करो? क्योंकि तुम हो आधा कल्प के आशिक। क्या? आधा कल्प के आशिक हो और दूसरे जो हैं और पूरे आधा कल्प के आशिक नहीं है। अगर तुम्हारी भक्ति होती है शुरू द्वापर युग से ही, और जो आते हैं तो बाद में आते हैं। एक के ही ढेर नाम रख दिए। कितने नाम और कितने मंदिर बनाए हुए हैं? एक के ही ढेर मंदिर है। राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, नारायण का मंदिर, शिव का मंदिर, एक का ही है।
चाहे राम नाम रख दिया, चाहे कृष्ण नाम रख दिया, चाहे शिव नाम रख दिया, चाहे नारायण नाम रख दिया, या कोई भी नाम रख दिया, ब्रह्मा नाम रख दिया, वो एक ही मंदिर है सब है? नहीं, एक के नहीं है। क्यों? इनमें से कौन सा है जो एक का मंदिर नहीं है? जो अभी नाम गिनाए इनमें कोई ऐसा है जो एक का मंदिर नहीं है? है? राम का मंदिर कहेंगे तो राम प्रत्यक्ष कब होता है? त्रेता में और द्वापर युग तो प्रत्यक्षता की बात ही नहीं, बाकी तो किसी के पास हिस्ट्री नहीं। प्रत्यक्षता तो सबकी संगम युग में ही होती है, और संगम युग में ही उनकी वो एक्ट होती है जिसके आधार पर यादगार बनती है द्वापर युग में। तो राम के जो मंदिर बने हैं उसमें शिव नहीं है, हैं? राम के जो भी मंदिर हैं वहाँ शिव नहीं है। बिना शिव के राम कैसे प्रत्यक्ष हो गया? शिव ने प्रवेश किया तो राम प्रत्यक्ष हुआ। अच्छा, कृष्ण के मंदिर है, जहाँ कृष्ण का मंदिर है वहाँ शिव नहीं है, है? शिव है तो कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि पूज्य बनाने वाला उसमें प्रवेश करता है। नारायण का मंदिर है, नारायण का मंदिर है, उसमें शिव नहीं है। शिव प्रवेश करता है तो नर को नारायण बनाता है, और प्रत्यक्ष होता है नारायण जबकि वो प्रवेश करता है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये नारायण है? चाहे सचिव का नारायण हो, चाहे संगम युग का नर नारायण हो, जब तक शिव प्रवेश करके पाठ न बजावे तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो कितने नाम रख दिए हैं मेरे, ये सब मेरे नाम हैं। है? मेरा रूप क्या है? मेरा असली रूप तो ज्योति बिंदु है। उस असली रूप का नाम भी असली एक ही है, शिव। लेकिन जब चोला बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। मैं हूँ तो एक ही, एक ही बिंदी हूँ मेरे, और मेरा नाम भी एक ही फिक्स है। कौन सा? शिव। हम 5000 वर्ष पहले भी भारत में ही थे, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण पोते पोतियां हो जाते हैं। यहाँ वर्षा मिलता है आत्मा को, परमात्मा बाप से। यहाँ बहन भाई का सवाल नहीं उठता। यहाँ आत्माओं को वर्षा मिलता है बाप से, तो जो भी आत्मिक स्थिति में संपन्न होने वाली आत्माएं हैं उनको वर्षा मिलता है बाप से। पूरी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होती है तो उनको बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। उसकी यादगार है रुद्रमाला। रुद्र बाप से जो रुद्र गणों को वर्षा मिलता है राजाई का, वो राजयोग सीखने से मिलता है। उनको आपस में भाई बहन कहेंगे या भाई भाई कहेंगे? उनको कहेंगे भाई भाई, भाई बहन नहीं कहेंगे। भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता।
अगर बहन कहे तो राजा तो बनेंगे नहीं। इसी जन्म में बनना है या अगले जन्म में बनना है? इसी जन्म में बनना है। और जब इसी जन्म में बनना है तो राजा ही देते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता। बाप आकर के अधीन बनाते हैं या अधिकारी बनाते हैं? अधिकारी बनाते हैं। तो अधिकारी सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। राजा बनते हैं। रानी बनने की कोई में क्वालिटी नहीं होती। अगर रानी बने तो है? रानी अगर बने तो उनको अधीन रहना पड़े। किसके अधीन रहना पड़े? राजा के अधीन रहना पड़े। बाप तो पराधीन बनना नहीं सिखाते। बाप आकर क्या देते हैं? राजा ही गवर्सा देते हैं, अधिकारी बनाते हैं। सारी दुनिया अधीन बनाती है और बाप आकर अधिकारी बनाते हैं। इसलिए कहते हैं जो अधिकारी बनने वाला है वो अधीन नहीं बन सकता। क्या? कोई देहधारी के अधीन नहीं बन सकता। जो भी अधिकारी बनने की क्वालिटी वाली आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, एक बाप के बच्चे बनते हैं और एक बाप से राजाई का वर्षा लेते हैं। एक के अलावा और किसी के अधीन नहीं। और एक भी अधीन नहीं बनाता। अधीन बनाता है क्या? अधीन थोड़ी बनाता है। वो तो एक हिसाब दे देता है। कर्मों के हिसाब किताब की गुह्य गति बता देता है कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये श्रेष्ठ कर्म है, ये भ्रष्ट कर्म है। ये प्राप्ति मनुष्यों से होती है, ये प्राप्ति भगवान से होती है, ये प्राप्ति भूत प्रेतात्माओं से होती है। कर्मों की गुह्य गति बता देता है। बाकी आधीन बनाने की बात नहीं है। आधीन कौन बनावेगा? जो खुद देह के अधीन होते हैं वो दूसरों को अधीन बनाते हैं। और शिव को अपनी देह है ही नहीं, तो अधीन बनाने का सवाल होता ही नहीं। तो यहाँ भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही वर्षा लेती है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे वो बाप का राजाई का वर्षा लेंगे। सबका हक है। कौन सबका? सब में कौन कौन आ जाते हैं? आत्मिक स्थिति में रहता है। हाँ, जो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उन सबका हक है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की नॉलेज दे रहे हैं। क्या? बाप भी बेहद का है। 2, 4, 8, 100, 50, 1000, 2000, लाख करोड़ बच्चों का बाप नहीं है। क्या? क्राइस्ट को भी हद का बाप कहेंगे या बेहद का बाप कहेंगे? उसके 150 करोड़ फॉलोअर्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं क्राइस्ट के, लेकिन वो भी हद का बाप है, बेहद का नहीं कहेंगे। और मैं तो बेहद का बाप हूँ। 500 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सबका बाप है और सबको आके वर्षा देता हूँ। क्या? बल राजाई का वर्षा नहीं देता हूँ, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देता हूँ। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को, सब बच्चों को नहीं, जो बेहद में टिकने वाली, बेहद की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं उनको
बेहद की नाली। बेहद क्या है? देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों की दुनिया, ये है हद की दुनिया। और इस दुनिया से परे कौन सा लोक है? पारलोक। वहाँ न देह है, न देह के संबंधी है और न देह के पदार्थ। वो बेहद की दुनिया है। उस बेहद की दुनिया से आने वाली तुम बच्चे आत्माएं भी बेहद के बच्चे हो। और जो आत्माएं हैं वो बेहद की नॉलेज नहीं पकड़ते, और तुम बेहद की नॉलेज पकड़ते हो, क्योंकि बेहद आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो। 100% आत्मिक स्थिति तो 100% बाप की याद में टिकते हो। बाप की याद में टिकते हो तो तुमको पूरा वर्षा राजाई का मिलता है। बेहद का त्याग करवाते हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद का त्याग करवाते हैं। हद का त्याग नहीं करवाते हैं कि सिर्फ घर बार छोड़ दो, सन्यासियों को मिसल पत्नी बीवी बाल बच्चे छोड़ दो, नहीं, क्या करवाते हैं? सारी दुनिया जो भी ना आंखों से देखते हो वो सब बुद्धि योग से छोड़ना है। कुछ भी याद ना आए सिवाय एक बात, वेद का त्याग हो गया। देह की भी स्मृति ना आए। क्या मान लो बर्फ में दब गए और बर्फ में दबते समय देह की स्मृति आने लगी, बहुत ठंड लग रही है, तो वेद का त्याग तो नहीं हुआ। देह का त्याग नहीं हुआ, नहीं कहेंगे। तो देह का त्याग, देह के संबंधियों का भी त्याग, वो भी याद ना आए, और देह का कोई पदार्थ याद ना आए। ऐसा बेहद का त्याग कराता हूँ। कहते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश हो जाता है। तो ये भक्ति मार्ग में भी ये बात बोली है। शास्त्रों में बोला गया, गो गो चर जहाँ लग मन जाई तो सब माया जानो भाई। माने ये इंद्रियां और इंद्रियां जहाँ तक ये विचरण करती हैं, आंखें, उनसे जो कुछ हम देखते हैं वो सब माया का रूप है। आज है और कल नहीं रहेगा। लेकिन इन्हें स्थूल आंखों के अलावा जो तीसरे नेत्र से हम जो कुछ देखते हैं वो सब आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा और पीछे भी था। वो माया से परे है। माया उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। क्या इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होना तो है, लेकिन वो सब खलास होने से पहले महाभारत लड़ाई भी यहाँ भारत में गाई हुई है। बाप ने राजयोग सिखाया था। जब महाभारत लड़ाई लगी थी, चित्र दिखाते हैं, युद्ध का चित्र दिखाते हैं ना। एक तरफ कौरव यादव और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई। बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है। उस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करते हैं और उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करके गीता का ज्ञान सुनाते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में सुनाते हैं। कौन कौन सी दोनों सेना?
यादव और पांडव। प्रैक्टिकल बात हुई या सिर्फ बोलने की बात हुई? कहाँ है प्रैक्टिकल में? कौरव, यादव और पांडव संगम युग में कैसे, कहाँ है? एडवांस सब पांडव है, इनमें दूसरे धर्म के नहीं है, दूसरे धर्म के छिलका इनमें नहीं चढ़ा हुआ है। हर धर्म के बीज एडवांस पार्टी में, ऐसे नहीं ये सात सुच्चे हैं, पूरे आत्मिक स्थिति वाले हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि कुट पिट के जिन बीजों के ऊपर छिलका होता है ना, तो डंडे से पीटा जाता है। तो धर्मराज के डंडे उनके छिलके को उतार देते हैं। जब छिलका उतर जाता है तो सब बीज आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो एक साथ स्थित हो जाएंगे या नंबरवार स्थित होंगे? नंबरवार स्थित होंगे। कोई का छिलका मोटा और कोई का छिलका पतला। ऐसा कोई भी बीज नहीं है जिसके ऊपर कोई न कोई प्रकार के देह अभिमान का छिलका न चढ़ा हुआ। हाँ, कोई अपने पुरुषार्थ से अपने छिलके को भस्म कर लेते हैं। आत्मा और परमात्मा बाप की याद में छिलके को भस्म कर लेते हैं, और कोई भस्म कितना भी पुरुषार्थ करें तो भी उनका देवान का छिलका भस्म नहीं होता। तो वो कौन होंगे जिनका देवान का छिलका भस्म होता ही नहीं अपने पुरुषार्थ? और वो कौन होंगे जिनका अपना देवान का छिलका भस्म हो जाता है अपने पुरुषार्थ? राम और रावण का है, राम और रावण का है। राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय है। राम संप्रदाय का छिलका अपने पुरुषार्थ से खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता है। हाँ? नंबर 1 आठ है सिर्फ जो अपने पुरुषार्थ से अपने देह अभिमान का छिलका भस्म कर लेते। वो बाप के बहुत प्यारे बच्चे, और बच्चों से ही मुरली में बात करते हैं। क्या बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की नॉलेज देते हैं। बेहद माना 500 करोड़ की दुनिया जिनके सामने रहती है, एक दो आत्माओं का कल्याण करने वाले नहीं है। अपने परिवार की आत्माओं का कल्याण करने वाले नहीं है। सिर्फ अपने देश की आत्माओं का कल्याण उनकी बुद्धि में नहीं ठहरता। क्या बुद्धि में ठहरता है? सबका कल्याण, सारे विश्व का कल्याण करना है। आदि से लेकर के और अंत तक सारे विश्व के कल्याणकारी है। सिर्फ एक दो जन्म ऐसा होता है जिसमें वे अभिमानियों के चक्करी में आ जाते हैं, और माया की चक्करी में आने के कारण वो नीचे गिर जाते। वो भी जरूरी है, क्योंकि नीचे नहीं गिरेगा तो ऊंचा कैसे उठेगा? अज्ञानी नहीं बनेगा तो भगवान आके ज्ञान क्या देगा? पतित नहीं बनेगा तो पतित पावन बाप आकर के पावन किसको बना देगा? तो बोला बाप ने आकर के राजयोग तुमको सिखाया था। राजस्वाश्वमेध यज्ञ रचा था। क्या? राज्य। देश के गांधी थे, वो भी क्या चाहते थे? स्वराज्य आवे। क्या? स्वराज्य हो, इन अंग्रेजों से हमारा पीछा छूटे।
इनके हम परतंत्र नहीं रहेंगे। उनकी ये जो परिभाषा थी स्वराज्य की, वो सही थी या झूठी थी? है? हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वराज्य चाहते हैं। तो उनकी जो परिभाषा थी स्वराज्य की, वो सच्ची थी या झूठी थी? सच्ची परिभाषा थी। क्यों? हाँ, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान था ही नहीं। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, आत्मा का राज्य होना चाहिए, वो है स्वराज्य, वो सच्चा स्वराज्य है। और देह अभिमानियों का राज्य वो झूठा राज्य। देह के ऊपर राज्य करना ये झूठा राज्य। अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के राज्य में ज्यादा सुख था या अभी ज्यादा सुख है? समय में भारतवर्ष में अंग्रेजों के राज्य में उसको तो कहते थे पर राज्य, पराया राज्य, स्वराज्य नहीं था, ऐसे कहते थे ना। तो उस समय ज्यादा सुख था, कायदा कानून उस समय ज्यादा अच्छा था कि अभी कायदा कानून ज्यादा अच्छा है? उस समय कायदा कानून बहुत अच्छा था, और अभी तो कोई कायदा कानून मानता ही नहीं। जिसको निमित्त बनाया जाता है कायदा कानून की सुरक्षा के लिए, पुलिस को, उसका नाम ही रख दिया पुलिस। तो पोल पट्टी भरी हुई है पहले से। तो बाप कहते हैं तो राज्य की परिभाषा मैं आकर के बताता हूँ। स्व माने आत्मा और राज्य माने आत्मा का राज्य, रूहानी राज्य। जो भी होंगे सबकी आपस में रूहानी दृष्टि होगी, देह की दृष्टि ही नहीं होगी। तो सब एक दूसरे को रूहानी प्यार करने वाले हो। क्या देह का प्यार नहीं होगा वहाँ, वो असली स्वराज्य होगा। उस असली स्वराज्य में वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाएगा। सारी वसुधा ही हमारा कुटुम्ब है। वसुधा माने पृथ्वी। सारी पृथ्वी पर जो भी आत्माएं हैं वो सब हमारा परिवार है। ऐसी दृष्टि बन जाए, क्या ये मेरा है वो तेरा है, ये दृष्टि खत्म क्यों? आत्मिक दृष्टि जब हो जाएगी तो सब आत्मा भाई। ऐसे नहीं कि जब सतयुग आदि होगा, राधा कृष्ण का जन्म होगा, तब ही सतयुग होगा, तब ही आत्मिक दृष्टि बनेगी। आत्मिक दृष्टि उससे पहले नहीं बनेगी क्या? है? नहीं बनेगी? बनेगी, नंबर बार की बनेगी। राधा कृष्ण का जन्म होने से पहले कम से कम 8 की अष्ट देवों की आत्मिक दृष्टि बन जाएगी। उनकी दृष्टि में कोई भी आत्मा नीची और कोई भी आत्मा ऊंची नहीं होगी, वो सबके पूर्वज हैं। क्या जो पूर्वज होते हैं वो अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब का ध्यान रखते हैं। क्या 84 जन्मों की जो भी सीढ़ी है, जो भी वंश परंपरा है, उस सब वंश परंपरा में उनको सब अपने दिखाई देते, कोई पराया नहीं। सतयुग में तो फिर भी देवताओं का राज्य होगा। देवताओं का हेड कौन? सतयुग में जो देवताएं होंगे उनका मुखिया कौन होगा? राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण तो विष्णु। उनके अंदर तो फिर भी पार्शियलिटी होगी। क्या
वो देवताओं को ही राज्य करेंगे, असुर तो कोई नहीं होगा। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है विष्णु किसको सपोर्ट करते हैं? देवताओं को सपोर्ट करते हैं। तो वो सपोर्ट होना वो कोई आत्मिक दृष्टि नहीं हुई। ये देवताओं को ही देंगे, देवताओं की पालना करेंगे और कोई की पालना नहीं करेंगे और कोई को सुधरने का चांस नहीं देंगे। लेकिन उससे भी उनकी एक स्टेज ऐसी है जिसे कहेंगे पक्की पक्की आत्मिक स्मृति। वो संगम युग में होगी। कब होगी? जब सारी दुनिया में विनाश हो रहा होगा। महाभारी महाभारत युद्ध भी छिड़ रहा होगा, आत्मिक विश्व युद्ध भी हो रहा होगा। और उस समय जिस आत्मा को जो प्राप्ति होनी चाहिए वो ही प्राप्ति होगी। किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी विश्व गवर्नमेंट की। ये रूहानी गवर्नमेंट है। रूहानी गवर्नमेंट रूहों को तरजीह देगी, रूहों को प्राप्ति कराएगी। देह अभिमान वाले अगर देहभान को त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो उनको सजा मिल जाएगी। तो मैं ऐसा स्वराज्य स्थापन करता हूं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? स्वराज्य स्थापन करने के लिए करना क्या पड़ता है? अश्वमेध मनरूपी घोड़ा है ना, इसको स्वाहा करना पड़ता है। इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई प्राप्ति नहीं करनी है। देह के संबंधी, देह के पदार्थों से कनेक्टेड कोई भी प्राप्ति करने की हमको इच्छा नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या। क्या प्राप्ति करने की इच्छा है? जो इस देह से कनेक्टेड नहीं है वो प्राप्ति करने की इच्छा है। देह से कनेक्टेड न हो, आत्मा से कनेक्टेड है। तो आत्मा से कनेक्शन है अगले 84 जन्मों का। इस जन्म का कनेक्शन है इस देह से और अगले जन्मों का कनेक्शन है आत्मा से। तो आत्मा के 84 जन्मों की प्राप्ति करने की इच्छा हमारी बुद्धि में है। इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। पाना था तो पा लिया। क्या पा लिया? परमात्मा बाप को पाना था, जो जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा के भाग्य को सुधारने वाला है, वो मिल गया। अब इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति परमात्मा बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से मिलती है। और बाकी जो 63 जन्म रहते हैं उसकी प्राप्ति हमको अपने पुरुषार्थ जो हम यहाँ करते हैं संगम युग में, उस पुरुषार्थ की जो प्रैक्टिस पड़ जाती है वो प्रैक्टिस वहाँ 63 जन्म में भी काम आती है। तो आत्मा की प्राप्ति अनेक जन्मों की हमारी बुद्धि में है। ये है हमारी इच्छा। वो भी इच्छा बौद्धिक इच्छा है या मन की इच्छा है? मन की इच्छा। मन की इच्छा है। ये बुद्धिमान बाप की दी हुई हमको जो दात है वो है हमारी इच्छा।
माने सात्विक मन की इच्छा है, ततो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान मन की इच्छा नहीं है। मन जब सात्विक बन जाता है तो इस दुनिया की कोई प्राप्ति उसे करने की इच्छा नहीं है। सारी सृष्टि का निमित्त मन कौन है? सारी सृष्टि का निमित्त मन रूपी घोड़ा कौन है? है प्रजापिता, ब्रह्म। अगर प्रजापिता सारी सृष्टि का मुख्य निमित्त मन है तो नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता को कहेंगे या ब्रह्मा को कहेंगे? प्रजापिता को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, ब्रह्मा रूपी मन को नेक्स्ट टू गॉड नहीं कहा जाता। प्रजापिता जो है वो तीसरा नेत्र धारण करने वाला, तीसरे नेत्र की शक्ति से मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेता। अभी कंट्रोल हुआ है क्या? है? अभी तो कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल हो जाएगा तो ब्रह्मा तो विष्णु बन जाएगा। पूरा कंट्रोल न होने के कारण अभी दुख आता है, कभी सुख आता है। दुख और सुख ये मन के अनुसार आता है या बुद्धि के अनुसार आता है? मन के आधार पर सुख भी आता है, मन के आधार पर सुख भी आता है। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए कि दुख में हम दुखी न हो और सुख में हम बहुत प्रसन्न न हो जाए, बहुत सुख न हो जाए, तो समझो मन सात्विक हो गया। सुख के समय कृत्वा, कोई को मान मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, बहुत गर्व कर जाता है। अपमान हो गया तो डाउन हो जाता है। कौन करता है? बुद्धि करती है या मन करता है? ये मन का काम होगा। मन जब बुद्धि के कंट्रोल में आ जाता है तो कोई अपमान करता रहे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई मान सम्मान करे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। इस दुनिया का मान अपमान क्षण भंगुर है। मान मर्तबा इस दुनिया का मिल जाए, कोई प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए तो अल्पकाल का है या सदा काल का है? आज राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और आज ही उनके बीवी बाल बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। आज गृह मंत्री बने हुए कन्या का अपहरण हो जाता है। ये कैसा मान मर्तबा? बाप तो आकर के ऐसा स्वराज्य देते हैं कि सारी पृथ्वी, सारा आकाश, सारा ही सागर हमारा कंट्रोल हो जाए, कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। कब होगा? जब हम अपने मन रूपी घोड़े को स्वाहा करें। इस दुनिया की जो भी इच्छाएं हैं, इस देह से संबंधित इच्छाएं, क्या इस देह के संबंधियों से संबंधित इच्छाएं
इस देह के जो भी पदार्थ हैं उनसे संबंधित इच्छाएं सब स्वाहा हो जाए, कोई इच्छा न रहे। फटा टूटा कपड़ा मिल जाए, ठीक है, देह का पदार्थ है ना। XYZ संबंधी मिल जाए, संबंध जोड़ने वाले, ठीक है। आंख धतूरा मिल जाए, ठीक है, शिव के ऊपर हाथ चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, तो उसको वो खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। ये अच्छा अच्छा दूध कड़ुआ कड़ुआ दूध, अब वो अच्छा अच्छा हम पाप कड़ुआ कड़ुआ दूध है, सारा ग्रहण करते हैं ना। माने फूल जैसी आत्मा है जो अकची फूल जैसी हो, दुर्गंध आती है उनको भी, और जिनमें सुगंध आती है उनको भी, सबको स्वीकार करते हैं। तो कोई से खास लगाओ नहीं, सब अपने, तो कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर इच्छा है तो सारे विश्व का कल्याण, विश्व कल्याण की इच्छा है। विश्व कल्याण की इच्छा माने रूहानी स्टेज, देह के लिए, देह के पदार्थों के लिए, देह के संबंधियों के लिए कोई इच्छा है, माना रूहानी स्टेज नहीं बनी, देह भान आता है। तो ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचत, फिर राजाई के लिए सचिव नई दुनिया जरूर चाहिए। कब? जब ये मन रूपी घोड़ा स्वाहा हो जाए तब, नष्ट हो जाए। मन अगर रहे भी तो सात्विक स्टेज में रहे, तामसी और राजसी स्टेज में न रहे, तो जरूर नई दुनिया मिलेगी। हम चेक करें कि हमारे मन की इच्छाएं हद की है या बेहद की है। ज्ञान युक्त इच्छाएं हैं या अज्ञान युक्त इच्छाएं हैं? ज्ञान युक्त है। इन आंखों से जो भी देखते हैं उसकी प्राप्ति की कभी इच्छा नहीं होती है? होती है। जब हमें मालूम है इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब नष्ट होने वाला है, तो अल्पकाल की इच्छा क्यों होती है? ये अज्ञान है या ज्ञान है? ये तो अज्ञान है। तो नई दुनिया कब मिलेगी? है? नई दुनिया तब मिलेगी तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं तेरा। एक तो दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, ईश्वर के अर्पण, विश्व कल्याण के लिए अर्पण। तब नई दुनिया मिलेगी। नई दुनिया में तब सिलेक्ट किए जाएंगे, तब तक नई दुनिया मिलने वाली नहीं है। इसका नाम है अश्वमेध, राजस्व अश्वमेध, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होना है। क्या सत्संग में ज्ञान का विनाश नहीं होता? ज्ञान नहीं रहेगा, अगर ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान का विनाश नहीं होता
लेकिन ज्ञान का जो सार है वो वहाँ रह जाता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मिक स्टेज पक्की हो जाती। तो फिर नई सत्य की दुनिया क्यों नहीं मिलेगी? पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, नई दुनिया बनती है तो ऐसे नहीं कि पुरानी दुनिया भी बनी रहेगी हमेशा और नई दुनिया भी एक तरफ चलती रहेगी। नहीं, नई दुनिया कंप्लीट तभी बनेगी जबकि पुरानी दुनिया का कंप्लीट विनाश होगा। कंप्लीट नई दुनिया माना 9,16,108 आत्माएं जो आत्म की स्थिति वाली है वो इस दुनिया में रहेंगी। वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं होंगी। क्या अंश मात्र भी उनकी कला कम नहीं होगी उस समय। ऐसी संपन्न दुनिया तब बनेगी जब ये पुरानी दुनिया जो है वो साफ खलास हो जाती है। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी नई दुनिया की, उतना उतना इस पुरानी दुनिया का विनाश होता जाएगा। 5000 वर्ष पहले की बात है, जब मन रूपी घोड़ा हमारा भस्म हुआ था। मन जो है वो बुद्धि में रम गया था। मन स्वाहा हुआ, मन की इच्छाएं स्वाहा हुई और हमको नई दुनिया मिली। नई दुनिया भी तब कंप्लीट होती है जब सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। ये 5000 वर्ष पहले हुआ था, तो कब हुआ होगा? बाबा ने तो अप्रॉक्सीमेट बता दिया 5000 वर्ष पहले। तो टाइम कब हुआ था? जब सारी पुरानी दुनिया खलास हुई थी और नई दुनिया की स्थापना कंप्लीट हो गई। उसका कोई मोटे मोटे रूप में बुद्धि में कुछ है कि कब हुआ था? एक कब? एक क्या 2001 हो गया? 6 साल हो गए क्या? है क्या 6 साल पहले नई दुनिया पूरी स्थापन हो गई, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया? फिर एक कब? 2018 है 2018 18 में है? जन्म हुआ, जन्म होगा तो 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी। 2036 तक 100 वर्ष का संगम पूरा होने तक ये स्थापना, विनाश और पालना का काम चलता ही रहेगा। पालना भी चलेगी। पालना तब तक चलेगी जब तक कि विश्व की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने को ब्रह्मा का पुत्र न समझेंगे। सारी दुनिया को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही पड़े, भले पक्के नहीं बनेंगे, पक्का ब्राह्मण नहीं बनेंगे, कच्चे ब्राह्मण तो बनेंगे। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। सबकी बुद्धि में बाप की नॉलेज बैठेगी। नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी, वो भी अंत में कहेगी ओ गॉड फादर, थर आ जाएंगे। जो एटम बम बनाने वाले और विस्फोट करने वाले हैं वो भी गॉड फादर को माने।
एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं बताई। बुद्धि में ये विश्वास बैठेगा कि गॉड फादर है इस दुनिया में, प्रैक्टिकल में है। क्या प्रैक्टिकल में? ऐसे नहीं बिंदु है, लेकिन थोड़े समय की। और तुम बच्चों की बुद्धि में आदि से लेकर अंत तक बुद्धि में बैठता है कि निराकार बाप ज्योति बिंदु साकार तन में आया हुआ है। वो एक व्यापी बन करके आया हुआ है, सर्वव्यापी बन करके नहीं आता है। जब उनकी स्थापना का टाइम ही कम है तो पालना का भी टाइम कम होगा। तो बताया 5000 वर्ष की बात है, ये लड़ाई लगी थी। महाभारी महाभारत गृह युद्ध शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कितने साल पहले लगा था? 5000 साल पहले द्वापर युग का अंत हुआ। क्या ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है? तो रंग बात लिखी हुई है या सही बात लिखी हुई है? तो रंग बात है। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, ये तो बात सही है, लेकिन द्वापर का अंत था, ये बात ना। द्वापर के अंत में भगवान ने आकर के पापी कलयुग की स्थापना करने का काम नहीं किया था। भगवान तो आता है पाप की दुनिया खलास करके पुण्य आत्माओं की दुनिया बना करके जाता है। पुण्य आत्माओं की दुनिया होती है वो सत्य बाप की बनाई हुई दुनिया होती है। सच्चा बाप आकर के सत्य खंड स्थापन करते हैं, उसको कहते हैं सत्ता युग, और झूठ खंड का विनाश करा के जाते हैं। झूठ खंड है कल युग, कल है कलेश का युग। जितना जितना दुनिया में झूठ बढ़ता जाता है उतना उतना लड़ाई झगड़े कलह करे बढ़ता जाता है। अभी तो अति होनी है। क्या अभी अति नहीं हुई है? अभी तो रौरव नरक का नजारा हर एक आंखों के सामने देखने को, कोई तो देख ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मिशन पहले ही शरीर छोड़ जाएगा। इन आंखों से नहीं देखेंगे पूरा विनाश। कौन देख सकेंगे? 9 लाख जो बाप के बच्चे होंगे, 9 लाख नहीं 4.5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो इन आंखों से इस दुनिया का विनाश भी देखेंगे। 16,000 भी नहीं, 4.5 लाख, 16,000 भी होंगे। 4.5 लाख। लेकिन उनमें से बहुतों को वापस भी जाना पड़ेगा। क्या जो पक्के पक्के होंगे वो नई दुनिया में रहेंगे। तो बोला 5000 वर्ष की बात है, ये लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। ये बाप कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। जब तक ये महाभारत युद्ध नहीं होगा तब तक स्वर्ग के गेट खुलने वाले नहीं। इसलिए इसको कहा जाता है महाभारी महाभारत। सारे विश्व को प्रभावित करती है। बोर्ड पर ये लिख दो कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं। स्वर्ग के द्वार में कौन जा सकेंगे? जो ये सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे वो स्वर्ग के गेट में जा सकेंगे। अगर इस लड़ाई से पसार नहीं होंगे, भाग खड़े होंगे, आ जाएगा देह अभिमान, तो स्वर्ग के गेट में प्रवेश नहीं पा सकेंगे।
गेट वे टू हेवन इज महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में से उन सबको पसार होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा जो स्वर्ग के गेट में घुसेंगे जीते जी। घबरा गए तो नहीं घुस सकते। तो कैसे स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं तो आकर के समझो। ये नरक की दुनिया विनाश होने वाली है और स्वर्ग की दुनिया कैसे गेट खुलने वाले हैं तो आकर के समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे कोई को बुलाओ। इस बात को तुम नहीं समझा सकते हो तो कोई और को बुलाओ। फिर ढेरों की ढेर वृद्धि होती जाएगी। बहुत निकलेंगे जो स्वर्ग के गेट में प्रवेश करेंगे। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, उनको शिव बाबा की वर्षा मिलता है। क्या? किसके बच्चे? अकेले ब्रह्मा के बच्चे नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, बाप भी चाहिए, अम्मा भी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग की औलाद हो। वो सबका बाप है। कौन? प्रजापिता भी सबका बाप है और शिव भी सबका बाप है, बेहद का बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। क्या? कि हम ही ब्राह्मण तो देवता बने। क्या? हम ही और नहीं। हम ब्राह्मण तो देवता बनते। कौन से तो देवता? कौन से ब्राह्मण तो देवता? ब्राह्मणों की तो 9 कुड़ियां होती हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण तो लक्ष्मी नारायण देवता बनते हैं जो 16 कला संपूर्ण हो। हम देवता थे, फिर हमने चक्कर लगाया। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 युगों में चक्कर लगाया। अब हम ब्राह्मण बने, फिर हम विष्णुपुरी में जाएंगे। क्या? जैसे ही पक्के ब्राह्मण बने तो पहले कौन जाएगा विष्णुपुरी में? कौन आत्मा है जो पहले जाएगी विष्णुपुरी है? ब्रह्मा तो विष्णु। ब्राह्मण बने फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है तो बहुत सहज। इतना सहज ज्ञान होते हुए भी फिर भी कोटों में से कोई निकलते हैं। ऐसे क्यों? इतना सहज ज्ञान है तो ढेर सारे निकलने चाहिए हैं? हाँ, तो प्रैक्टिकल में जब सहज ज्ञान है, प्रैक्टिकल में तो ढेर सारे निकलने चाहिए ना। हैं? माया सबको पकड़ती है। माया ऐसी कौन है, ऐसा कौन है जिसको पकड़ती नहीं? आत्मदेवों को माया नहीं पकड़ती। आपको पक्का परिचय नहीं होता है, पहचान नहीं होता। हाँ जी, कोटों में कोई है फिर भी निश्चय अनिश्चय में आता है। जो आदि से लेकर के भक्ति मार्ग में और अंत तक राम कृष्ण वाली आत्माओं के सहयोगी साथ रहे। जो साथ रहे हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। जो साथ नहीं रहे हैं, विरोधी बन करके रहे हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो कोटों में से कोई नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं,
क्या? जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो ढेर निकलते हैं, फिर ठहरते कितने हैं? फोटो में से कोई तो सिर्फ महिमा ही करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा तो हमने कभी नहीं देखा। हम कल भी आवेंगे। दोबारा आते भी हैं। फिर 7 रोजे का कोर्स करने वाले कोई बिरले निकलते हैं। पूरा 7 रोज देवे वो कोई बिरले निकलते हैं। 7 रोज की बात भी अभी की है। भक्ति मार्ग में 7 दिन की रामायण रखते हैं, 7 दिन की भागवत रखते हैं, भागवत सप्ताह रखते हैं, 7 दिन गीता का पाठ रखते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में 7 दिन गाए हुए हैं वो कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है। 7 दिन आपको भक्ति में पढ़ना है। ये ज्ञान योग की भट्टी है। क्या कहा? कब बोला? 7 दिन आपको भक्ति में पढ़ना है। ये कब की बात है? ये मुरली कब की चली हुई है? पढ़ना है माने अभी 7 रोज की भक्ति में कोई ठीक से बैठते नहीं है। 7 में आगे की बात बताई क्या कि आगे चले के ऐसा टाइम होगा कि 7 दिन की भट्टी में पकना पड़े।